हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। तो सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना देरी के। तो हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट है सीपीयूसी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, उसमें जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। यानी हर एक यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एल्गोरिथम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम ऑफ ऐड टू नंबर्स। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि व्हाट इज एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम क्या है, ये तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ में आपको किसी एक प्रोग्राम का, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख रखा है, ऐसे आपका कोई भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लोचार्ट। अब आपने एल्गोरिथम देख लिया तो फ्लोचार्ट भी आपको देख के जाना है कि फ्लोचार्ट क्या होता है। इसी तरह से जैसे आपका एल्गोरिथम पूछा जा सकता है, वैसे ही आपको किसी एक प्रोग्राम का फ्लोचार्ट भी ड्रॉ करने को पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको करके जाना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक। जो आपकी अलग अलग प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है उसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जा सकता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में, इसको पढ़ के जाइएगा। इसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। फोर्थ है कंपाइलिंग एंड डिबगिंग। कंपाइलिंग एंड डिबगिंग, कंपाइलर पूछा जा सकता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलिंग क्या होती है, डिबगर क्या है, डिबगिंग क्या है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है यूनिट 1 का स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। तो आपकी डेवलपमेंट साइकिल पूछी जा सकती है कि आपके सी प्रोग्राम की डेवलपमेंट साइकिल क्या है। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड यूनिट पे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। टोकन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, सी लैंग्वेज में जो टोकन्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसी तरह से कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड आपके कितने होते हैं सी के अंदर, ये आपको देख के जाना है। आइडेंटिफायर के रूल्स आपको देख के जाने हैं कि आइडेंटिफायर में क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं। वैसे ही आपको वेरिएबल्स के भी रूल्स देख के जाने हैं। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपका पूरे पूरे चांसेस है आने के। व्हाट आर ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, हर एक ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। अलग अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाट इज द स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी होती हैं सी के अंदर, इसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इट्स टाइप। कांस्टेंट कौन से होते हैं, कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर, रियल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप कास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज टाइप कास्टिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ आईओ स्टेटमेंट, यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कितने होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको आपको देख के जाना है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट मतलब गेट सी एच या फिर आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे कुछ आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में आपके 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, जैसे आपके इफ एल्स, डू वाइल, वाइल, ये सारे आपके नेस्टेड इफ, ठीक है, ये सारे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ आपके टाइप्स भी इसके पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं।
नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि डिफरेंस बताइए डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी आपको देख के जाना है। प्रोग्राम कौन कौन से बन सकते हैं, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम बन सकता है, फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड प्रोग्राम बन सकता है, इवन ऑड से रिलेटेड प्रोग्राम बन सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको प्रोग्राम भी पढ़ के जाने हैं। कभी कभी आपसे प्रोग्राम पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको प्रोग्राम जो है जरूर देख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है और उसके टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन से रिलेटेड, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। कैसे आपको पास किया जाता है आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शंस को। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, रिकर्शन क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो यूनिट 5 में आपका व्हाट इज एरे पूछा जाएगा, और एरे का डिक्लेरेशन आपको आना चाहिए। कितने टाइप के एरे होते हैं, टाइप्स ऑफ एरे विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना है। फिर है हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इसका प्रोग्राम आपको जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। स्ट्रिंग क्या होता है ये आपको देख के जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रिंग में आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स प्रोग्राम। रिवर्स प्रोग्राम आपको सी के अंदर जरूर, स्ट्रिंग अगर पढ़ रहे हैं तो रिवर्स प्रोग्राम आपको देख के ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, या फिर आपका बन सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ के इसमें जाना है इस यूनिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर, ये भी आपको देख के जाना है। और उसके बाद आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन, ये बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ के जाने हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट एंड डिक्लेयर स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर इन सी। स्ट्रक्चर मेंबर कैसे एक्सेस किया जाता है। इसी तरह यूनियन को भी पढ़ के जाना है और उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ये आपको 3 सवाल जो है यूनिट 7 से बन सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 8, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट इज फाइल एंड व्हाई डू वी नीड फाइल, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर फाइल हैंडलिंग फंक्शन। फाइल हैंडलिंग फंक्शन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपसे जरूर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल हैंडलिंग फंक्शंस को आपको सारे फंक्शंस को, ईच एंड एवरी फंक्शंस को देख के जाना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये आपके 8 यूनिट थे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना है। उसमें भी आपके यूनिट वाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन सा है मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।